हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दया पटेल्स ई लर्निंग जोन। बहुत दिनों से जो चैप्टर बाकी था आज हम लोग फिनिश करने वाले हैं, सेक्शन ई। उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको करा दिया था और आज क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएशन चल रहा है। इन अ मार्केट डिमांड लॉ ऑफ राइस इज x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 60 माइनस पी। फाइंड द डिमांड फॉर मैक्सिमम रेवेन्यू। मैक्सिमम रेवेन्यू के लिए डिमांड फाइंड करनी है एंड ऑल्सो फाइंड प्राइस एंड रेवेन्यू फॉर दैट डिमांड। अब अपने पास रेवेन्यू मैक्सिमम फाइंड अगर करना है तो रेवेन्यू फंक्शन होना ज़रूरी है, वो हमारे पास है नहीं। ऊपर से यहाँ पर हम लोगों को पी भी नहीं मिला है कि जिससे एक्स को मल्टीप्लाई करके रेवेन्यू निकाल सके। तो पहले तो यहाँ पे पी को अलग कर देते हैं। एक्स इज इक्वल्स टू 180 माइनस 3p। 3p को इस साइड लाओ तो 180 माइनस x। p इज इक्वल्स टू 180 माइनस x डिवाइड बाई 3। 180 को 3 से डिवाइड कर देते हैं, इसे ना भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 180 डिवाइड बाई 3 x डिवाइड बाई 3। अब 180 डिवाइड बाई 3 है तो वो 60 होगा, सो सीधा हम 60 ही लिख सकते हैं यहाँ पर। सो 60 माइनस x डिवाइड बाई 3। अगर हमको p फंक्शन मिल जाता है तो हम लोग इसके ऊपर से r फंक्शन निकाल सकते हैं। r इज इक्वल्स टू p इंटू एक्स। p है 60 माइनस एक्स बाई 3 इंटू एक्स, सो वी कैन से 60x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3। अब हमें चाहिए डिमांड फॉर मैक्सिमम रेवेन्यू, मतलब x ढूंढना है जिससे हमें मैक्सिमम रेवेन्यू मिले। सो स्टेप नंबर 1, dr अपॉन dx इज इक्वल्स टू 60 माइनस 2x बाई 3। देन आफ्टर स्टेप नंबर 2, 60 माइनस 2x डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 180 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। अपॉन 3 आया था, इधर मल्टीप्लाई हो गया तो 0 हो गया। इज इट क्लियर? 180 इज इक्वल्स टू 2x, सो x इज इक्वल्स टू 90। x की एक ही वैल्यू मिलती है। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, डी स्क्वायर आर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। सो 60 कांस्टेंट है, निकल जाएगा। x एक ही था, वो भी गया, बचा क्या? माइनस 2 बाई 3। एक ही x था, इधर चला गया तो बचा क्या? माइनस 2 बाई 3। स्टेप नंबर 4, पुट x इज इक्वल्स टू 90 इन स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 इज ऑलरेडी माइनस विच इज लेस देन 0। मैक्सिमम के लिए कंडीशन क्या होती है? थियरी में अगर पूछे कि मैक्सिमम अगर हमें वैल्यू चाहिए तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है? सो फर्स्ट कंडीशन तो हमारी ये है कि डी आर अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू हमने क्या करा? 0। सेकेंड कंडीशन, डी स्क्वायर अपॉन आर, सॉरी डी स्क्वायर आर अपॉन डी एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन 0। तो हमें फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। क्लियर? तो x इज इक्वल्स टू 90 की जब डिमांड होगी तो रेवेन्यू कैसा होगा? मैक्सिमम। ये चीज़ अभी आपको लिखनी नहीं है, बट थियरी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें पूछते हैं व्हाट इज कंडीशन फॉर मैक्सिमम
एंड व्हाट इज कंडीशन फॉर मिनिमम। तो उसमें आपको याद रखना है मैक्सिमम के लिए लेस देन होना चाहिए, मिनिमम के लिए ग्रेटर देन होना चाहिए। क्या? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लेस देन 0, तो क्या मिलेगा? मैक्सिमम वैल्यू। अब बोला था फाइंड डिमांड फॉर मैक्सिमम रेवेन्यू, सो डिमांड इज 90 यूनिट्स, डिमांड इज 90 यूनिट्स। और बोला था प्राइस, यानी जो पी दिया था हमको उसके अंदर हमें एक्स की वैल्यू रख देनी है। सो हमें पी दिया था 60, एक्स की वैल्यू रखो उसमें 90 डिवाइड बाई 3, तो 60 माइनस 30, सो प्राइस मिल गया 30 का। और बोला है ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम रेवेन्यू, रेवेन्यू फॉर दैट डिमांड, यानी हमें जो रेवेन्यू फंक्शन मिला था वो क्या था? 60x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3, ऐसा ही कुछ था। उसके अंदर x की वैल्यू रख देंगे तो रेवेन्यू मिल जाएगा 60 इंटू 90 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3, 60 इंटू 90 5400 माइनस 90 इंटू 90 8100 डिवाइड बाई 3, 5400 माइनस 2700 is equals to 2700, that is your revenue and your final answer. Next question, question number 10. So question number 10 में आपको बोला हुआ है if the demand function is P already दिया हुआ है 75 minus x square upon 2500, then at which demand the revenue is maximum, also find price for maximum revenue. चलो अगेन यहाँ पे हमें मैक्सिमम रेवेन्यू पूछा है तो हमारे पास R होना चाहिए, R इज इक्वल्स टू P इंटू एक्स, 75x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 2500, ऐसा होगा। सीधा ही मैंने एक स्टेप कट करके लिख दिया है, R इज इक्वल्स टू ये मिला। अब स्टेप नंबर 1 कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या होता है? डी आर अपॉन डी एक्स फाइंड करो, तो 75 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2500। स्टेप नंबर 2, इसके इज इक्वल्स टू 0 रखो, ये फर्स्ट कंडीशन होती है मैक्सिमम रेवेन्यू के लिए। 75 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2500 इज इक्वल्स टू 0। 2500 का एलसीएम लो, सामने जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 75 इंटू 2500, 187,500 माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। पूरे के नीचे 2500 आया, सामने गया 0 हो गया, तो मैंने नहीं लिखा है। नेक्स्ट 3 शायद इसमें से कॉमन निकलेगा, 187,500 डिवाइड बाई 3, तो 62,500, 3 कॉमन निकाल लिया मैंने, तो इधर x स्क्वायर बचा, ये 3 को सामने जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। सो एग्जैक्टली अब बचा क्या? 62,500 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर सामने चला गया तो 62,500 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हुआ। सो एक्स इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 250, यानी एक्स की यहाँ पे 2 वैल्यू मिली, प्लस और माइनस वाली। स्टेप नंबर 3, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट इज डी स्क्वायर आर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 75 0 हो जाएगा माइनस 6x अपॉन 2500। नाउ स्टेप नंबर 4, पुट x इज इक्वल्स टू, एक बार 250 प्लस में रखो एंड एक बार 250 माइनस में रखो। -6 250 अपॉन 2500,
6 इंटू 250, 1500 upon 2500, that is minus, which is less than 0. And second, minus 6 minus 250 upon 2500, minus minus plus 1500 divide by 2500, which is greater than 0. पॉजिटिव आंसर आएगा. सो अगर मैक्सिमम रेवेन्यू के लिए डिमांड चाहिए तो वो क्या होगी? 250 यूनिट्स फॉर मैक्सिमम रेवेन्यू. डिमांड इज 250 यूनिट्स. नेक्स्ट हमें बोला है ऑल्सो फाइंड प्राइस फॉर मैक्सिमम रेवेन्यू. जो P हमें दिया था 75 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2500, उसमें x की वैल्यू रख देंगे 75 माइनस 250 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2500, 75 माइनस 62,500 अपॉन 2500, 75 minus 25, your final answer is 50. सो मैक्सिमम रेवेन्यू अर्न करना है तो प्राइस कितनी फिक्स करनी पड़े? ₹25. दैट इज़ योर आंसर. डिब्बे में भर देते हैं इसको. सो नेक्स्ट सम हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.